यहां आपको बताएं फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह और चिन्योट में दफा 144 नाफिज कर दी गई। दफा 144 का नफाज 7 रोज के लिए किया गया। दफा 144 के दौरान इज्तिमा, धरना, रैली, जुलूस और एहतजाज जैसी सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। दफा 144 का नफाज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2023 के तहत किया गया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह और चिन्योट में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। दफा 144 का नफाज 7 रोज के लिए किया गया। दफा 144 के दौरान इज्तिमा, धरना, रैली, जुलूस और एहतजाज जैसी सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। दफा 144 का नफाज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2023 के तहत किया गया है। आपको अहम तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं। फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह और चिन्योट में दफा 144 नफाज 7 रोज के लिए किया गया। दफा 144 के दौरान इज्तिमा, धरना, रैली, जुलूस और एहतजाज जैसी सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। दफा 144 का नफाज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2023 के तहत किया गया। जंग यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और प्रेस क्लब की जानिब से पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैली बता रहे हैं। इसी हवाले से मौजूद है हमारे साथ वसीम अजीज। जी वसीम, बताइए। में जो है वो दीगर समाजी तंजीमों की तरह जंग में भी सियासी वर्कर्स की जानिब से, सहाफ़ियों की जानिब से जो है वो आए रैली का इनेकाद किया गया है। बड़ी तादाद में यहाँ पर सहाफ़ी इकट्ठे हुए हैं और इसी के साथ दीगर जो समाजी रहनुमा हैं वो भी इकट्ठे हुए हैं और रैली का इनेकाद किया गया है। रैली प्रेस क्लब जंग से निकाली गई है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। सदर प्रेस क्लब लियाकत अंजुम साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा, रैली का इनेकाद किया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी, हमारा इस मौके पे इकट्ठे होने का जो मकसद है वो पाक फ़ौज से इज़हार यकजहती करना है कि जिस तरह ये पिछले दिनों में जो सरकारी जो अमलाक हैं और फ़ौजी तनसीबात हैं उन पर जिस तरह हमला किया गया, ऐसा पाकिस्तान की तारीख़ में इससे पहले कभी नहीं हुआ। इससे पहले भी सियासी रहनुमा गिरफ़्तार होते रहे और एहतजाज भी होते रहे। जुल्फ़कार अली भुट्टो को शहीद किया गया, उनको तख्तादार पर चढ़ाया गया, बेनज़ीर भुट्टो का हादसा हुआ, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। तो इस पे न सिर्फ जो है हम बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम अफसरदा है और हम पाक फ़ौज से इज़हार यकजहती करते हैं। हम ये समझते हैं कि अगर पाक फ़ौज है तो पाकिस्तान है, अगर पाक फ़ौज है तो हम हैं और इंशाअल्लाह ताला ये पाक फ़ौज हमारी रेड लाइन है। और हम जो भी, मैं ये मुतालबा करूँगा कि जो भी अनासर इसमें शामिल थे उनको जो है वो इबरत का निशान बनाया जाए, उनको कानून के कटहरे में लाया जाए और ऐसे इक़दामात किए जाएं कि आइंदा किसी की भी ये जुर्रत ना हो कि वो पाकिस्तान की जो सरकारी अमलाक हैं या फ़ौजी तनसीबात हैं उन पर हमला करने की जुर्रत करे। यही कहना है कि पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, पाक फौज ही हमारा जो है वो सब कुछ है, पाक फौज है तो हमें इनका ये कहना है कि जिससे तमाम तर वाक़े में जितने भी मुलविस कारकुनान थे, सियासी कारकुनान थे, उनको इबरतनाक सजाएं दी जाएं ताकि आइंदा किसी की भी जो है जुर्रत ना हो कि वो सरकारी। शुक्रिया अपडेट करने के लिए वसीम। अंजुमन ताजरान जंग की जानिब से फौज पाकिस्तान, पंजाब पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ इज़हार यकजहती के लिए मीटिंग अपडेट कर रहे हैं। इसी हवाले से मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा। जी रमज़ान, बताइए। जी बिल्कुल, मुल्क में जो गुज़िश्ता दिनों के अंदर शरपसंद अनासर की जानिब से तोड़ फोड़ की गई और इस वतन अजीज़ की इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, उस सूरत हाल में जो है वो ज़िलई अंजुमन ताजरान जो हैं उनकी जानिब से जो है वो इस वक्त एक मीटिंग का इनेकाद किया गया है। हमारे साथ इस वक्त तहसील सदर मौजूद हैं, ज़िलई सदर मौजूद हैं, उससे बात भी करते हैं। अच्छा हाशिम साहब, बताइएगा क्या कहना चाहेंगे अफवाज पाकिस्तान और जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे उनके हवाले से क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ज़िलई अंजुमन ताजरान जंग उन शरपसंदों की पुरज़ोर मज़म्मत करती है जिन्होंने हमारे ताजरों की अमलाक को नुकसान पहुँचाया और हमारे एक अस्करी इदारे के सरबराह के घर में दाखिल होकर तोड़ फोड़ की। और मेरा IG पंजाब और कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुतालबा है इनके ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के मुकदमा दर्ज किए जाएँ, उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाए। और इसके साथ साथ अंजुमन ताजरान इन शरपसंदों को वार्न करती है कि अगर तुम्हारी रेड लाइन इमरान खान है तो हमारी रेड लाइन पाक फ़ौज और पाकिस्तान है। आज के बाद अगर किसी की ज़ुबान इसके ख़िलाफ़ बोली गई उसकी ज़ुबान को काटेंगे, अगर किसी का हाथ इनके ख़िलाफ़ चला तो उसके हाथ को काटेंगे। और इंशाअल्लाह ये लोग शरपसंद लोग हमारे से गुजर कर आगे जाएंगे, पहले हम आएंगे, सामना करेंगे, उसके बाद ये आगे जाएंगे इंशाअल्लाह।
حاج صاحب کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 9 مئی کے جو ملک کے اندر ایک جماعت کی طرف سے جو واقعات ہوئے ہیں یہ قابل مذمت ہیں. دیکھیں وہ فوج کے جوان جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو ان لوگوں نے ان کے اوپر پتھر برسائے، ان کو ویسے ان کو ڈرایا دھمکایا ان لوگوں نے. یہ بہت بڑی شرم کی بات ہے. افواج پاکستان جو ہے یہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. دیکھیں جی پورے ملک کی یہ حفاظت کرتے ہیں، تو بارڈروں کے اوپر وہ ماؤں کے بچے جو شہادت لیتے ہیں وہ ان سے کیا آ کے ان سے کوئی پیسے لیتے ہیں؟ وہ اپنی تنخواہوں کے اوپر چلتے ہیں ملک کی حفاظت کرنے کے لیے. دیکھیں جی سب سے بڑی بات میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کا ہیرو ایم عالم، اس کی ایک نشانی دشمن کے لیے جو کھٹکتی تھی، اس کا جو جہاز تھا، اسے ان دشمنوں نے اس کو آگ لگائی. یہ کتنا بڑا ظلم کیا ہے انہوں نے. خدا کی قسم آج ہمیں رونا آتا ہے اس بات کے اوپر کہ یار ہمارے ہی بندے، ملک کے بندے، وہ سیاست دانوں، تم سیاست اس لیے کر رہے ہو لالچ کے لیے، اپنی حوث کے لیے. کیسی سیاست ہے یہ تمہاری؟ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں پرزور، اور افواج پاکستان کے ہم ساتھ ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ. جی بالکل، پوری قوم جو ہے یہ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، پنجاب پولیس کے ساتھ کھڑی ہے، دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں ان کے ساتھ. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے رمضان مرزا. آپ کو بتائیں فیصل آباد میں مردم شماری کا عمل مکمل. ڈپٹی کمشنر نے فیلڈ سٹاف سے وارڈ سے متعلق رپورٹ صبح 9 بجے طلب کر لی. اس سے قبل 70 سے زائد وارڈز میں مردم شماری میں افراد کی تعداد گزشتہ مردم شماری سے کم آنے پر دوبارہ ویریفیکیشن کی ہدایت جاری کی گئی تھیں. آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد میں مردم شماری کا عمل مکمل ہو چکا ہے. اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کے لیے موجود ہیں ہمارے ساتھ وقاص بیگ. جی وقاص بتائیے. جی بالکل، ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کی جانب سے تمام تر شہر میں مردم شماری کے دوران 70 سے زائد وارڈ میں مردم شماری کی ویریفیکیشن کی ہدایت جاری کی گئی تھی، جس کے مطابق 70 سے زائد وارڈ ایسے موجود تھے شہر میں جن میں افراد کی تعداد گزشتہ مردم شماری سے بھی کم آئی تھی، جس پر ویریفیکیشن کے حوالے سے ہدایت جاری کی گئی تھی، جبکہ 15 مئی تک تمام تر ویریفیکیشن مکمل کرنے کا حکم بھی دیا گیا تھا. جس کے بعد آج ڈپٹی کمشنر علی عدنان قمر نے تمام تر فیلڈ سٹاف کو جو ہے اسسٹنٹ کمشنر اور سی او ایجوکیشن سمیت کل صبح 9 بجے اپنے آفس سے طلب کر لیا. اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر علی عدنان کا یہ کہنا تھا کہ تمام فیلڈ سٹاف جو ہے پہلے سے کی گئی کاؤنٹنگ اور ساتھ ساتھ ویریفیکیشن کے بعد ڈیٹا میں ہونے والے اضافے کی تفصیلی رپورٹ جو ہے وہ بھی اپنے ہمراہ لائیں. جبکہ اس کے علاوہ علی عدنان قمر کا یہ کہنا تھا کہ تمام وارڈ کی مردم شماری کی ویریفیکیشن کو ایک بار پھر سے پورٹل پر اپلوڈ کیا جائے گا تاکہ کسی شہری کی ویریفیکیشن ہونا یا رجسٹریشن ہونا اگر باقی ہو تو وہ اپنے تمام تر خاندان کی رجسٹریشن جو ہے وہ بر وقت کروا سکے. جی بہت شکریہ وقاص اپڈیٹ کرنے کے لیے. فیصل آباد بائی پاس رنگ روڈ کے گرد و آرائش کا فیصلہ. فیصل آباد کے 9 مقامات پر 4 کروڑ کی لاگت سے بیوٹیفیکیشن ہو گئی. اپڈیٹ کر رہے ہیں اسی حوالے سے موجود ہیں ہمارے ساتھ عمران اسلم. جی عمران بتائیے. جی بالکل، فیصل آباد بائی پاس رنگ روڈ کے 9 مقامات پر تزئین و آرائش کا فیصلہ کیا گیا ہے. 4 کروڑ کی زائد سے لاگت سے فیصل آباد بائی پاس رنگ روڈ کے 9 مقامات پر جو ہے وہ پودے لگائے جائیں گے. صدار بائی پاس، اسی طرح جو ہے وہ روشن والا اور اسی طرح جو ہے وہ ملت چوک سمیت فیصل آباد بائی پاس رنگ روڈ کے 9 مقامات پر کی تزئین و آرائش کی جائے گی. اگر ہم بات کریں تو خانوانہ بائی پاس 14 لاکھ کی لاگت سے بیوٹیفیکیشن ہوگی، اور اسی طرح مکوانہ بائی پاس جو ہے وہ 12 لاکھ کی لاگت سے بیوٹیفیکیشن ہوگی، اور روشن والا بائی پاس 39 لاکھ، صدار بائی پاس 77 لاکھ، اسی طرح جو ہے امی پور بنگلہ بائی پاس میں 77 لاکھ کی لاگت سے بیوٹیفیکیشن کا عمل سر انجام دیا جائے گا. سرگودا روڈ بائی پاس چوک پر جو ہے وہ 18 لاکھ کی لاگت سے بیوٹیفیکیشن مکمل کی جائے گی. صداقت مل چوک جو ہے وہ 40 لاکھ، اور اسی طرح جو ہے وہ ملت روڈ 34 لاکھ، اور نیلیاں والا چوک میں 95 لاکھ کی لاگت سے بیوٹیفیکیشن کا عمل مکمل کیا جائے گا. 9 مقامات پر تزئین و آرائش اور بیوٹیفیکیشن کی جو ٹاسک ہے وہ پی ایچ اے کام کو سپرد کر دیا گیا ہے، اور 4 کروڑ کی لاگت سے فیصل آباد بائی پاس رنگ روڈ کی تزئین و آرائش کے حوالے سے اسکیم جو ہے وہ پی ایچ اے کے سپرد ہے، اور بیوٹیفیکیشن. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. زرعی کنیکشنز کے حوالے سے اہم خبر. فیسکو ہیڈ کوارٹر نے 53,000 ٹیوب ویل کنیکشنز کے بلوں کی مقررہ تاریخ میں توسیع کر دی ہے. بات کر لیتے ہیں اسی حوالے سے موجود ہیں اویس علی. جی اویس بتائیے.
जी बिल्कुल, ज़रूरी कनेक्शन सार्फिन के लिए अच्छी खबर इसी वाले से फेस्को हेड क्वार्टर की जानिब से जो है वो ज़रूरी सार्फिन को रिलीफ फराहम करने के लिए हम फैसला किया गया है। ट्यूबवेल कनेक्शन सार्फिन के बिजली के बिलों में 10 रोज़ की तोसी जो है वो कर दी गई है। ट्यूबवेल कनेक्शन सार्फिन अपने मुतलका सुपरिटेंडिंग इंजीनियर यानी ऐसी दफातर से अपने बिजली के बिलों में 10 रोज़ की तोसी जो है वो करवा सकते हैं। इसी वाले से फेस्को हेड क्वार्टर की जानिब से तमाम तर सर्कल्स को जो हदायत हैं वो भी जारी कर दी हैं कि ट्यूबवेल कनेक्शन सार्फिन के जो बिजली के बिलों में 10 रोज़ की जो तोसी है उसको यकीनी बनाया जा सके। तमाम तर फेस्को में 53,000 के करीब जो है वो ट्यूबवेल कनेक्शन सार्फिन हैं जिनको बिजली के बिलों की मुकर्रर तारीख गुजरने पर मुश्किलात का सामना था, बिजली के बिलों की अदायगी में मुश्किलात हो रही थी, मगर अब जो है फेस्को हेड क्वार्टर की जानिब से बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए अवैस। कस्टम्स अफसरान की जानिब से असासों की तफसीलात और इनकम टैक्स गोशवारे जमा न कराने का मामला। कस्टम्स हेड क्वार्टर तफसीलात फराहम न करने वाले अफसरान का परफॉर्मेंस अलाउंस बंद करने की हिदायत जारी कर दी। बात कर लेते हैं इसी हवाले से, मौजूद हैं हमारे साथ उमैर अजमत। जी उमैर, बताइए। जी, चंद रोज़ कबल कस्टम्स अफसरान की जानिब से असासों की तफसीलात और इनकम टैक्स गोशवारे जमा न करवाने का मामला सामने आया था, जबकि कानून के मुताबिक स्केल 17 और उससे बड़े अफसरान के लिए तरक्कियों का अमल जो है उसके लिए सालाना बुनियादों पर इनकम टैक्स गोशवारों की तफसीलात और अफसरान के लिए ज़रूरी होता है कि वो अपने नाम पे तमाम असासों की तफसीलात भी महकमे को जमा करवाएं, मगर कस्टम्स में दर्जनों की तादाद में ऐसे अफसरान मौजूद थे जिनकी जानिब से अपने असासों की तफसीलात जमा करवाई गई, ना ही इनकम टैक्स रिटर्न्स के हवाले से कोई तफसीलात जो है वो महकमे को जमा करवाई गई, जिस पर अब कस्टम्स हेड क्वार्टर की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं कि वो तमाम अफसरान जिनकी जानिब से अपने इनकम टैक्स रिटर्न या फिर असासों की तफसीलात महकमे को जमा नहीं करवाई गई तो उनके परफॉर्मेंस अलाउंस बंद कर दिए जाएँ। कस्टम्स हुक्काम को अफसरान को बुनियादी तनख्वाह के बराबर तक जो है परफॉर्मेंस अलाउंस दिया जाता है। ताहम अब कस्टम्स हेड क्वार्टर की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं कि जो अफसरान अपनी तफसीलात फराहम नहीं करेंगे तो उनका परफॉर्मेंस अलाउंस बंद कर दिया जाएगा, जबकि उन अफसरान के नाम डाटा फराहम न करने पर प्रमोशन लिस्ट में से भी निकाल दिए जाएंगे। और आइंदा बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए उमैर। सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। सोने की फी तोला कीमत में 2,000 रुपए कमी। फी तोला सोना 2,32,000 रुपए का हो गया। बता रहे हैं इसी हवाले से अरसलान दुरानी। जी अरसलान, बताइए। बिल्कुल, सोने की कीमत में फ़ी तोला 2,000 रुपये कमी हुई है और सोने का जो आज का रेट है वो 2,32,000 रुपये हो गया है। यहाँ पर सराफा मार्केट के सदर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और रेट्स के हवाले से मज़ीद जानते हैं। अच्छा बताइएगा सर कि इन दिनों में क्योंकि इतनी अनसर्टेनिटी थी तो रेट्स में क्या अप एंड डाउन आए और आज का रेट क्या है? ये देखें, जुमेरात और आज में ना तकरीबन कोई 12-13 हज़ार रुपया कमी आई है। जुमेरात को जब क्लोजिंग की थी 2,45,000 रुपया रेट था, तब ये मुल्की हालात पे जो इमरान खान का जो असर था ना वो उसको रिहाई मिली है, उसकी वजह से 10,000 रुपया तोला डाउन हो गया है। उस वजह से ये थोड़ी कमी आई है। बाकी हालात ऐसे हैं, 0% ज़ीरो काम है, कोई किसी किस्म का कस्टमर नहीं है। इस भाव में भी रेट इतना ऊपर चला गया, 10-12 हज़ार अगर रिलीफ मिला भी है उसका हमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल, एकदम से रेट जो है वो ऊपर गया और फिर कम हुआ भी है, लेकिन उसका फ़ायदा जो है वो सराफा मार्केट। अरसलान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। महकमा तालीम फैसलाबाद का ट्रांसजेंडर्स को तालीम देने का प्लान। सीओ एजुकेशन काशिफ ज़िया ने असिस्टेंट डायरेक्टर नियाज अहमद तबस्सुम को ट्रांसजेंडर एजुकेशन का फोकल पर्सन नामजद कर दिया। महकमा तालीम फैसलाबाद की तरफ से ट्रांसजेंडर की तालीम के लिए गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल अब्दुल्लापुर को मुख्तस किया गया है। आपको बता रहे हैं महकमा तालीम फैसलाबाद का ट्रांसजेंडर्स को तालीम देने का प्लान। असिस्टेंट डायरेक्टर नियाज अहमद तबस्सुम ट्रांसजेंडर एजुकेशन के फोकल पर्सन नामजद। बता रहे हैं इसी हवाले से जहांगीर अशरफ। जी जहांगीर, बताइए। जी, फैसलाबाद में ट्रांसजेंडर के लिए महकमा तालीम ने प्रोजेक्ट शुरू किया है कि वहाँ पर तालीम दी जाएगी। ट्रांसजेंडर को इस हवाले से नामजद किया गया है फोकल पर्सन असिस्टेंट डायरेक्टर नियाज अहमद तबस्सुम को, और उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जो स्कूल एक अलॉट किया गया है ट्रांसजेंडर के लिए अब्दुल्लापुर में वाक़ है गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल, वहाँ पर जितने भी मामला हैं ट्रांसजेंडर के एडमिशन के हवाले से, उनकी तालीम के हवाले से महकमा तालीम की तरफ से 40% हो गई। इसके अलावा
जितने भी ट्रांसजेंडर फैसलाबाद में है उस हवाले से कम्युनिटी से मीटिंग्स भी करेंगे ताकि ट्रांसजेंडर को तालीम की तरफ लाया जाए और उनकी जो तालीम है उसका बंदोबस्त किया जाए। जी बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े आपको बताएं, महंगाई ने चौके छक्के भी महंगे कर दिए। महंगाई ने खेलों को भी ना छोड़ा। क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाली बॉल की कीमत में इजाफा। हार्ड बॉल के डब्बे में 600 रुपए का इजाफा हो गया। खिलाड़ी परेशान। इसी हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे अली रजा से। जी अली, आगाह कीजिएगा, कितना इजाफा हुआ है क्रिकेट बॉल में? बिल्कुल, महंगाई के दौर में जो है वो अब चौके छक्के भी जो है वो महंगे हो गए हैं, क्योंकि बॉल जो है वो उसमें फी बॉल में 50 रुपये में जो है इजाफा हुआ है, जिसमें प्लेयर जो है वो नाखुश है। उनका ये कहना है कि क्रिकेट कॉमन खेल है, हर गली मोहल्ले में खेली जाती है, लेकिन बॉलों का इजाफा हो, इससे ना सिर्फ प्लेयर बल्कि दुकानदार भी परेशान हैं। दुकानदार साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, कितना इजाफा हुआ है टेप बॉल में और हार्ड बॉल में, और इसमें आप लोगों को भी कितनी मुश्किलात का सामना है? इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए, क्योंकि स्पोर्ट्स की जो है एक्टिविटी तो हर जगह मौजूद है, ठीक है ना, क्रिकेट भी एक जोश खरोश से जारी है, मगर जिससे प्राइस के बढ़ने के साथ ना हमें भी काफ़ी मुश्किलात का सामना और कस्टमर को भी हमारे साथ हो रहा है। कितना फ़र्क है बॉल में अभी हुआ है कुछ गुज़िश्ता दिनों में? रिसेंटली जो है महंगाई की थोड़ी सी शिद्दत के साथ थोड़ी सी प्राइजें अप हैं, मगर ये कि इंशाल्लाह ताला ये बॉल की और क्रिकेट का एक जुनून जारी है। जी बिल्कुल, क्रिकेट का जुनून जारी है, ये खेलना ही खेलना है, चौके छक्के लगाने ही लगाने। बेशक जितनी मर्जी महंगी बॉल हो जाए, लेकिन बॉल की अगर कीमतों में बात की जाए तो फी दर्जन में जो है वो 600 रुपये में जो है वो इजाफा हुआ है, जबकि फी बॉल जो है वो 50 रुपया जो है वो महंगा हुआ है। तो दुकानदार का ये कहना है कि जुनून है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। गर्मी की शदीद लहर, सूरज का पारा हाई। गर्मी का मुकाबला करने के लिए ठंडे मशरूबात के इस्तेमाल में इजाफा। जानिए इस रिपोर्ट में। टोबा टेक्सिंग में गर्मी का जोर बढ़ा तो शहरियों ने गर्मी का मुकाबला करने के लिए मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ा दिया। गली मोहल्लों, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों और बाजारों में हर तरफ मशरूबात की दुकानें, रेड़ियां और ठेले नजर आने लगे। ऐसे में सरदाई की दुकान पर भी शहरियों का रश बढ़ गया। शहरियों का कहना था कि सरदाई कुदरती अज्जा से तैयार होती है और रूह को ठंडक पहुँचा देती है। ये कुदरती चीज है, ये खुदा का बड़ा फजल है जो खुदा ने इंसान के लिए तैयार की है। जो रात से कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिलती है वो नुकसानदेह होती है इंसान के लिए। ये कुदरती है, ये ठंडी होती है और गर्मी के मौसम में ये बहुत इस्तेमाल होती है और सेहत के लिए करनी भी चाहिए ताकि इंसान की सेहत बिल्कुल तंदुरुस्त रहे। एक और शहरी का कहना था कि बाजार में मिलने वाले गैर मेयारी मशरूबात से बचना चाहिए। गर्मी का मुकाबला करने के लिए कुदरती अज्जा से तैयार करदा मशरूबात इस्तेमाल करने चाहिए। सरदाई बहुत उम्दा मशरूब है जिसे पीने के बाद फरहत और सुकून का एहसास होता है। रोड पे आने जाने वाले लोग इधर सरदाई पीते हैं और ये जो हम गैर मेयारी मशरूबात पीते हैं दुकान से उससे बहुत बेहतर है, सेहत के लिए भी अच्छी है, इसलिए पीनी चाहिए। ये देसी मशरूबात में इस्तेमाल होने वाले अज्जा इंसानी जिस्म की हद्दत को कम करने के लिए लाजवाब हैं। इस मौसम में गर्मी का मुकाबला करने के लिए सरदाई उम्दा और कुदरती अज्जा पर मुश्तमिल आला मशरूबात में शुमार होती है। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा अहमद नदीम, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। खानदान से इजहार मोहब्बत का आलमी दिन, जंग के पेन स्कूल में खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। जानिए इस रिपोर्ट में। जंग पेन स्कूल में खानदानों के माबैन बाहमी मोहब्बत के आलमी दिन के मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में नन्हे बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर असातिज़ा ने भाईचारे और माशरे में मोहब्बत के फरोग के हवाले से आगाही दी। तलबा ने दोस्तों में तरह तरह के खाने भी तकसीम किए। चेयरपर्सन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मिल्लत एजुकेशन फाउंडेशन डॉक्टर उमेसा आसिफ का कहना था कि तकरीब का मकसद तलबा को खानदान की अहमियत बारे आगाही देना है। स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा खानदान की तरह होते हैं, उनके माबैन मोहब्बत को फ़रोग देना ज़रूरी है। ये इतना अच्छा इवेंट आज उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है जिसमें मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं और बच्चों में बेसिकली एक सेंस ऑफ कम्युनिटी बिल्डिंग और सेंस ऑफ शेयरिंग पैदा करने के लिए, और ताकि उसमें कॉन्फिडेंस पैदा हो, क्योंकि घरों में तो फैमिलीज होती ही हैं, लेकिन क्योंकि बच्चे स्कूल आते हैं अपने अपने घरों से, डिफरेंट खानदान से, डिफरेंट घरों से। तकरीब में तलबा की तफरीह के लिए मुख्तलिफ खेलों की सरगर्मियों का भी इनेकाद किया गया। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, चंग। खबरें आपने जानी, इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।